अरे तालो मैंने नीता बाकी सब तलैया और मध्य प्रदेश में भोपाल बाकी सब मिचकैया। भैया रब रब में बुंदेली चुगली से नीरज और खबर आ रही भोपाल से। देखो खास खबर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने भाजपा की तर्ज पे नारी सम्मान योजना शुरू करने को आज जैसे ही ऐलान करो तो तत्काल भाजपा ने एक्शन लो और कांग्रेस की योजना पे लेके बड़ो हमला कर दो है। कांग्रेस की नारी सम्मान योजना पे हमला करत है पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस और पूर्व मंत्री इमरती देवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस पे सीधे सीधे निशाना साधे। उन्होंने कही है कि नारी सम्मान योजना नारी के सम्मान की योजना नहीं है बल्कि कांग्रेस के कल्याण की कवायद है। कांग्रेस पार्टी अपने आप के सत्ता में ले आवो चाहत, यही से भाजपा की नकल करके लोहावने लोगन के प्रलोभन दे रही है। का कैसो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली अर्चना चिटनिस सुनो और इमरती देवी का बोली दो जन की सुनो तो ना। तो आइए ना जुगल जी आ जाओ। जुगल जी आ जाओ। जुगल जी कॉर्डलेस माइक कर। स्पेस है। 1 मिनट बाइक हटा दियो। शुरू करें। आवाज नहीं है। आवाज नहीं जीवन में पंखा ही लग सकता है। आप सभी पत्रकार मित्रों का यहाँ पर बहुत बहुत अभिनंदन है कि आप लोग यहाँ पर आए हैं। आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में हमारे बीच में 3 भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्रियां जो महिला एवं बाल विकास में रही हैं कैबिनेट के अंदर, आज वो आपके बीच में उपस्थित हैं और हम सबको कुछ महत्वपूर्ण विषयों को लेकर जानकारी देंगी। साथ साथ में कमलनाथ जी की जो एक महाठग किस्म की एक योजना निकाल कर लेकर आए हैं नारी सम्मान के नाम पर, उस पर हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर उपस्थित बहुत ही आदरणीय हमारी पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना दीदी, साथ में रंजना दीदी और इमरती दीदी से मैं आग्रह करती हूँ कि प्रेस वार्ता को शुरू करें। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी श्री आशीष अग्रवाल जी उपस्थित हैं और साथ में भारतीय जनता पार्टी की मीडिया टीम के समस्त वरिष्ठ प्रवक्तागण और सह मीडिया प्रभारीगण भी उपस्थित हैं। मैं आग्रह करूंगी अर्चना दीदी से कि प्रेस वार्ता को वो शुरू करें। हेलो मित्रों, सभी को नमस्कार। आज आप सब मीडिया के मित्रों से बहुत गंभीरता से मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक नया फरेब या कहूँ कि फिर से फरेब कांग्रेस ने आज से प्रारंभ किया है और जिसे वे नारी सम्मान का अभियान कह रहे हैं, वह नारी सम्मान का अभियान नहीं, वह कांग्रेस कल्याण की कवायद है। और साथियों, लगभग 5 वर्ष पूर्व ऐसी ही एक धोखाधड़ी का उदाहरण हमारे सामने है, जब किसानों की कर्ज माफी के नाम पर कांग्रेस ने इसी प्रकार फरेब किया था सत्ता हथियाने के लिए। और हमने देखा उस धोखेबाजी को कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनेंगे और 2 लाख का कर्जा हर किसान का माफ होगा। 15 महीने सरकार रही, पर हम सब साक्षी हैं कि किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ और उसी के चलते
माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी व 2 दर्जन से अधिक ऐसे जिम्मेदार और समझदार विधायक जिन्हें लगता था कि ये धोखाधड़ी जनता के साथ नहीं होना चाहिए, उन्होंने सरकार का साथ छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जनता की सेवा के लिए प्रशस्त हुए। और मुझे ये बताते हुए दुख ही है कि उस समय जो किसान उस धोखाधड़ी के कारण डिफॉल्टर हुए, उनकी धोखाधड़ी के डिफॉल्टर हुए किसानों के कर्ज का ब्याज अब भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार वो ब्याज चुका रही। और यह भी उसी प्रकार एक और ठगी और एक और धोखा ही है, जिसमें 2 शब्द हैं, नारी और सम्मान। मित्रों, 15 महीने की कांग्रेस की सरकार के द्वेषपूर्ण रवैये से नारी तो बेचारी होती हमने देखा था। और जहां तक सम्मान का प्रश्न है, मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, ये शब्द मुझे अपने मुंह से बोलने में भी शोभा नहीं देते। जो टंच माल महिला को कहें, जो बेवकूफ महिला को कहें, और जो इस प्रकार के शब्द जो सुनने में और बोलने में अच्छा नहीं लगता, उसका उल्लेख एक बार नहीं बार बार अनेकों कांग्रेस के मित्र करते रहे हैं। मैं क्या नारी का सम्मान करेंगे जिन्होंने जनजातीय महिलाओं के पोषण आहार के लिए दी जाने वाली राशि रोककर जनजाति बहनों के मुंह का निवाला छीना था। मित्रों, इतना ही नहीं, जो हमारी बेटियां पढ़ाई में अव्वल आती थी, उन्हें शिवराज सिंह जी की सरकार के चलते, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चलते लैपटॉप दिए जाते थे, मोबाइल दिए जाते थे। उनके आगे की उच्च शिक्षा के लिए उन्हें छात्रवृत्ति दी जाती थी। उस पर भी उस सरकार ने 15 महीने में डाका डाला था। मेधावी विद्यार्थी योजना बंद हुई और गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना, जो 60% से अधिक नंबर लाने वाली बेटियों को हम प्रोत्साहन देते थे, वह सब बंद हो गया कांग्रेस की सरकार में। और उस समय कितनी ऊंची आवाज में बोला था कमलनाथ जी ने, मैं कह रही हैं वचनबद्ध कमलनाथ। मैं उनसे प्रश्न करती हूँ कि आपने कैसे कहा था कि आप दुगुनी राशि दोगे, 51,000 दोगे? किसी एक बहन को, बेटी को भी 51,000 रुपए क्या, 1 फूटी कौड़ी भी उस समय नहीं मिली। और लाडली लक्ष्मी योजना भी जिस सरकार ने रोक दी हो, उस पर भी ताला लगा दिया। दर्शन योजना बंद करी हो, संबल योजना बंद करी हो, वे सारी योजना बंद करने वालों को अब नारी सम्मान का शब्द शोभा नहीं देता। मित्रों, कांग्रेस का धोखाधड़ी का तरीका वही है, केवल महिलाओं को छलने की योजना उनकी नहीं। मैं आप सब मित्रों के सामने यह पूछना चाहती हूं कि अपने वचन पत्र में उन्होंने कहा था कि यही बहनों को, इन्हीं बहनों को कहा था कि बहनें जो गंभीर रूप से बीमार हैं, जो काम करने की क्षमता खो चुकी हैं, उनके जीवन भर भरण पोषण ये वचनबद्ध कमलनाथ जी करने वाले थे। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहती हूं कि उन्होंने कहा था कि बजट का 40% बजट एक्सपेंडिचर वो महिलाओं के लिए करेंगे, बहनों के लिए करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि सत्ता में आते ही ऐसा कहने वाले जो हमारे उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने बहनों के जीवन में भरण पोषण की बात करी, उसे बंद करा। मैंने आपसे पूर्व में भी कहा, बैगा, भारिया, सहारिया जातियों के बहनों का 1,000 रुपया महीना जो बीजेपी की सरकार के समय मिलता था, वो उन्होंने बंद कर दिया। इंक्यूबेशन सेंटर में खोलेंगे, उन्होंने कहा था, एक भी इंक्यूबेशन सेंटर 15 महीने की सरकार में बेटियों के लिए नहीं खुले। और साथ में 4,000 रुपए का उन्होंने बेरोजगारी भत्ते की बात हमारे नौजवान भाइयों और बहनों से कही, वह भी उनका वादा उन्होंने पूरा नहीं करा। और कहा था तब कि हर गांव में 10-10 मशीनें बहनों के, बेटियों के लिए, रोजगार के लिए वे उपलब्ध कराएंगे। कहीं एक मशीन का उदाहरण 15 महीने में हमें देखने को नहीं मिला। और आज मुझे ये आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव पास आने पर नहीं सिर्फ बहन बेटियों की चिंता करती है, इस देश के प्रधानमंत्री बनते ही मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का उद्घोष सबसे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही किया था, चुनाव पास आता हुआ देखकर नहीं किया था। और मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना, कल्याणी विवाह योजना, निशक्तजन विवाह योजना, इसमें 1,700 करोड़ से अधिक बहनों को 6,20,000 से अधिक बेटियां लाभान्वित हुई हैं। और 51,000 की राशि बढ़ाकर 55,000 रुपए की राशि मुख्यमंत्री जी ने करी, और जो सीधे उनके अकाउंट में कैश ही नगद दी जाएगी।
और बहुत लंबी बात ना करते हुए मैं आपको केवल कुछ पैरामीटर्स आपके सामने रखना चाहूंगी कि अगर हम महिला सशक्तिकरण के कुछ ही पैरामीटर्स NFHS 5 के निकालें तो मातृ मृत्यु दर बहुत अधिक संख्या में कम हुई है। मैं कहूँगी कि लगभग 4 टाइम्स कम हुई है। शिशु मृत्यु दर 82 से घटकर 43 हुई है। और इसी प्रकार हमारा संस्थागत प्रसव जो उस समय 100 में से 26 बहनों के हॉस्पिटल में उनकी डिलीवरी होती थी, आज 100 में से 90% 70% बहनों की डिलीवरी हॉस्पिटल्स में हो रही है। इसी प्रकार हमारी 43 लाख बेटियां लाडली लक्ष्मी बनी है। लिंगानुपात मध्य प्रदेश का 912 से बढ़कर 956 प्रति 1000 बालक हो गया है। और बाल विवाह की दर 57.3% से कम होकर 23.1% हुई है, जिस पर निश्चित ही हमें और काम निरंतर करना होगा। हमारे जो ड्रॉप आउट बच्चे हुआ करते थे उस समय, उनकी संख्या हमारी बेटियों की कम हुई है, प्राइमरी में भी, मिडिल में भी। और एक अध्ययन बताता है आज विवाह करने वाली किशोरी बालिकाओं में से 90% से अधिक किशोरी बालिकाएं हमारी माध्यमिक शिक्षा पूर्ण कर चुकी ऐसी बेटियां इस समय मध्य प्रदेश में। और आप सबको मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि 50% का रिजर्वेशन लोकल बॉडीज में तो किया ही, साथ में पुलिस की नौकरियों में 30% का, अन्य भर्तियों में 33% का। और वहीं जो सरपंच बनी, पंच बनी, जनपद सदस्य बनी बहनें जो हैं, उनमें से 17,000 बहनें स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सशक्त हुई ऐसी बहनें हैं, जो हमारे स्वयं सहायता समूह के इस आंदोलन का अपने आप में बहुत बड़ा एक सफलता का प्रमाण है। मैं अपनी बात को पूरा करते हुए इन प्रश्नों के साथ अपनी बात को पूरा करूंगी। मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को इस बात के लिए अपराधी मानती है कि 10 दिन में उन्होंने 2 लाख रुपए का कर्जा माफ नहीं किया था। उन्होंने किसानों के बेटे बेटियों के लिए 5 वर्ष तक लोन उपलब्ध करवाएंगे कहा था, उन्हें 15 महीने में किसी को लोन उपलब्ध नहीं कराया। उन्होंने दूध के दाम पर 5 रुपए का बोनस देने की बात की थी, वो उन्होंने नहीं करी। उन्होंने गेहूं, धान, कपास, अरहर, लहसुन, प्याज, टमाटर, गन्ना, सोयाबीन पर बोनस देने की बात की थी, उन्होंने चलते हुए बोनस भी रोक दिए थे। और 4,000 की बात तो मैंने आपसे कही है। उन्होंने 1 लाख युवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराएंगे कहा था, एक को भी नहीं कराया। उन्होंने गरीबों और किसानों को जो बिजली की उपलब्धि के बारे में कहा था सब्सिडाइज रेट पर, वह बोलते रहे, पर उसका अनुपालन 15 महीने की सरकार में सही तरीके से नहीं हो पाया। और इन प्रश्नों के साथ में मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच उपस्थित हमारी बहन जो पूर्व में महिला बाल विकास मंत्री भी रही हैं, हमारी वरिष्ठ नेत्री हैं, मैं रंजना दीदी से कहूँगी वह भी इस विषय पर अपने विचार हमारे मीडिया मित्रों के सामने रखेंगे। वैसे हमारी वरिष्ठ दीदी अर्चना दीदी ने बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन कमलनाथ जी ने जब 2018 में उन्होंने वादे किए थे, उन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, 4-4 हजार का भत्ता देंगे। दिए क्या? उन्होंने कहा था कि महिला उद्यमियों के लिए स्वरोजगार हेतु रियायती ब्याज दरों में बैंकों में ऋण देंगे। जो आजीविका मिशन की जो बहनें हैं, अभी हम लोग विकास यात्रा में गए थे तो मुझे एक ईसकपुर खेड़ी की महिलाएं मिली, अरे दीदी ये हीरो बाबू तो लूट लियो ने, ये कमलनाथ तक कपटी हमारा समूह तीतर भीतर हुई गई, समूह तीतर भीतर हो गया। लोन देने की बात कही थी, लोन नहीं दिए, लेकिन विकास यात्रा में 20 समूह को लगभग 80,50,000 रुपए एक ही विधानसभा में बटे। तो आप सोचिए कि मध्य प्रदेश में कितने आजीविका समूह की बहनों को 6-6 लाख रुपए का उनको आजीविका के लिए, उन्होंने आत्मनिर्भर बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दिए हुए। इन्होंने कहा था कि वचन पत्र में लिखा था कि हम महिला और बालिकाओं के लिए प्रत्येक जिले में इंक्यूबेशन सेंटर खोला जाएगा। और 1.25 साल में कमलनाथ जी ने
कितने इंक्यूबेशन खोले। आप देखिए ना, मैं तो एक ही बात कहूंगी कि कमलनाथ जी छल कपट ढोंग और छदम और जालसाजी के प्रतीक है, प्रतीक। और जब लाडली बहना आ गए तो इनकी जमीन हिल गई, जमीन हिल गई इनकी। कब तक शुद्ध से युद्ध करेंगे, कब तक शुद्ध से युद्ध करेंगे, कब तक भारतीय जनता पार्टी के विचारों को कांग्रेस में सम्मिलित करके और मध्य प्रदेश की आम जनता के साथ छल कपट करेंगे, कब तक करते रहेंगे। और इतना छल कपट किया है, आप देखिए, मैं जब 1.5 साल की सरकार में स्कूल में जाते थे तो वहां की 11वीं की बच्चों में उस समय 25,000 बच्चे, धार जिले के ही बच्चों को, 11th वालों को छात्रवृत्ति नहीं मिली थी। इन लोगों ने ट्राइबल के बच्चों को आवास का कमरा किराया भी नहीं दिया, लड़के भटकते रहे। और जब एक प्रिंसिपल, इंदौर की लीड प्रिंसिपल से मैं मिली, उन्होंने कहा रंजना बच्चे बहुत परेशान हैं, कॉलेज के बच्चों का ट्राइबल का पोर्टल 1 साल बाद जून में खुला था, ट्राइबल का पोर्टल, और उस पोर्टल में राम का श्याम और श्याम का राम हो गया, और जिसका फिजिक्स सब्जेक्ट है उसका इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स की जगह फिजिक्स हो गया। पर किसी को नहीं युवाओं के बारे में चिंता थी। इन्होंने हर वर्ग के साथ छल कपट किया। ये कहते हैं कि हम नारी का सम्मान कर रहे। वाह रे कमलनाथ दादा, कौन सा सम्मान कर रहे हो तुम? सज्जन सिंह वर्मा जी कहते हैं कि नारी तो बच्चे पैदा करने की मशीन है। राष्ट्रपति जी को प्रतिपक्ष नेता अधीर रंजन जी कहते हैं ये तो राष्ट्रपत्नी है। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बोलते हैं। और कमलनाथ जी कहते हैं महिला तो आइटम है, और दिग्विजय सिंह कहते हैं ये तो टंच है। आप सोच सकते हैं कि महिला के नारी सम्मान की एक तरफ बात करते हैं और एक तरफ कुत्सित मानसिकता का परिचय देते हैं। ये अच्छी बात है क्या? और आप खुद मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता में आधी दुनिया महिलाओं के साथ इन्होंने छल कपट करने का काम किया है। इतनी समूह की महिला भटक गई थी, उनका समूह टूट गया था, इन्होंने लोन नहीं दिया था, इस तरह की स्थिति पैदा हुई थी। आज नारी सम्मान की बात कर रहे हैं। ट्रेन में किसने एक नाबालिग लड़की के साथ गलत व्यवहार किया था, छेड़खानी की थी? उमंग सिंगार, इनके कैबिनेट मंत्री, कितनी पत्नियां उनकी, और कितने लोगों के साथ। एक तो यही भोपाल में फांसी के साथ लगाकर मर गई, और दूसरी उन्होंने उनके खिलाफ केस कर दिया है। तो कौन सा नारी सम्मान, कौन सा नारी सम्मान की बात कर रहे कमलनाथ दादा? तुम तो नागनाथ और सापनाथ की बात कर रहे हो महिलाओं के साथ। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बताइए आप। आज भी 1.5 साल के सरकार में किसान परेशान था, युवा परेशान थे, पढ़ने वाले बच्चे परेशान थे, ट्राइबल के बच्चे परेशान थे। और सबसे बड़ी बात ये कि जो 60% वाली किरण योजना में जो बच्चों को उनको छात्रवृत्ति दी जा रही थी वो भी बंद, लाली लक्ष्मी भी बंद, संबल योजना भी बंद, हर तरह की योजना उन्होंने बंद कर दी थी। और लोग दर दर की ठोकरें खाए थे। बस इनके मंत्रियों ने रास्ते में, आपको पता है कि कुक्षी का विधायक जब वो वहां पर एनवीडीए के विधायक थे और मनावर के वहां कौठी गांव में वहां की महिलाओं ने आवेदन दिया वहां की समस्याओं को लेकर के, तो कुक्षी के चंदन खेड़ी में गांव में जाकर के उस विधायक ने आवेदन को फेंक दिया और उसी क्षेत्र के रहने वाले और वहां के विधायक ने कोई समस्या का हल नहीं किया। 5,80,000 माननीय मुख्यमंत्री जी ने नर्मदा डूब प्रभावित को दिए थे। 5,80,000 कितनी बड़ी बात है। उनको पुनर्वास पे कितनी जल्दी वहां पर स्थापित किया था और हर तरह से उनको वहां पर सुविधा देने की बात कही थी। और आज भी जितने भी आज बीमार होता है तो मुख्यमंत्री स्वच्छानुदान में किसी को 1.5 लाख चाहिए तो 1 लाख, किसी को 1 चाहिए तो 90 लाख, किसी को 3 लाख चाहिए तो 2 लाख, मोबाइल के आधार पर व्हाट्सएप पर लेटर भेजते हैं, आधार कार्ड भेजते हैं, एस्टीमेट भेजते हैं और उनको पैसा दे दिए जाते हैं। तो इनकी मानसिकता महिलाओं के प्रति उचित नहीं है। लाडली बहना योजना के कारण
इन्होंने इनकी जमीन खिसक गई है, इसलिए नारी सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने नारी का कितना अपमान किया है ये पूरा प्रदेश, पूरी जनता और पूरी मातृशक्ति जानती है। इमरती दीदी, आप भी अपनी बात करें। आज बड़े दिनों के बाद मैं अपने सभी पत्रकार भाई और बहनों के साथ मिली हूँ। मंच पर हमारे भाई आशीष जी, सभी हमारे नेतागण, मंच पर मेरे सामने मेरे सभी पत्रकार भाई, सभी का मैं स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपने टीवी पर देखा होगा, माननीय कमलनाथ जी ने कहा कि हम महिलाओं का सम्मान करेंगे। आप कमलनाथ जी से खुद पूछे कि आप तो पहले ये बता दो कि आपकी सरकार होते हुए हमारी बेटियां जो अच्छे नंबरों से पास हुई, कितनी बेटियों को मध्य प्रदेश में छात्रवृत्ति दी है। दूसरी बात है, जो हमारी वो तो बेटियां हैं जिनके पति कहीं एक्सीडेंट से खत्म हो जाते हैं, तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 4 लाख रुपए उनको देते थे। लेकिन उनसे भी पूछिए कि आपने वो संबल योजना क्यों बंद करी, जो हमारी विधवा बहनें हो जाती थी उनको वो 4 लाख रुपए मिलते थे, तो वे अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। ऐसा मेरे खुद के विधानसभा में हमारे एक ब्राह्मण समाज की बेटी थी, उसकी बहन छोटी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल में उसने अच्छे नंबर लिए थे, तो उस लड़की को 25,000 छात्रवृत्ति दी गई थी। लेकिन उसकी छोटी बहन ने भी कहा कि मैं भी दिन रात पढ़ूंगी और मैं भी 25,000 रुपए मैं भी लेके आऊंगी। लेकिन जब कमलनाथ जी की सरकार आई तो उस बिटिया को नहीं मिले। तो हमारे सामने की बात है कि बिटिया जीते जी कुआं में गिर के खत्म हो गई थी कि मैंने तो इसलिए पढ़ाई करी थी कि मुझे इनाम मिलेगा, छात्रवृत्ति मिलेगी। और आप खुद ही सुन रहे होंगे, आप खुद ही ने सबने देखा है कि जो महिलाओं का सम्मान करने वाले, महिलाओं की सम्मान की बात करने वाले आपके सामने इमरती देवी जीती जागती बैठी है। भरी मंच से इनने कहा था कि वो आइटम है। आप बता दो, जब एक जो बहन से, बेटी से, बहू से भरी मंच से इमरती देवी से आइटम कह सकते हैं, तो ये क्या मुख्यमंत्री बनने के लायक है? इन्हें हमारी बहनें कभी भी वोट नहीं देंगे, जो कितनी कोशिश कर ले। और जो इनने अपने मुंह से शब्दों से जिस तरीके से एक नारियों का अपमान किया है, वो नारी शक्ति कभी भी इनके लिए वोट नहीं देगी। और अब कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आप ही बता दो कितने किसानों के कर्जा माफ करे हैं, कितनी छात्रवृत्ति दी है। हमारी बेटियों के ब्याह होते थे 21,000 रुपये हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देते थे। कमलनाथ जी से आप पूछे कि आपने कितनी बेटियों की शादी करी है? 51,000 आपने लिख के तो दिया था कि हम 51,000 बेटी को देंगे, लेकिन आप ये बता दें कितनी बेटियों की शादी करी है? एक भी बेटी की शादी इनने कन्यादान योजना में नहीं करी है। 1.5 साल में सारी बेटियों को अपने जैसे बना माता पिता ने शादी करी है घर से, लेकिन इनने उस कन्यादान योजना को बंद कर दिया था। हमारी बहनें कई आज तक भटक रही कि हमारा बेटा हुआ है, हमारे बेटी हुई है, तो हमें लाड़ली लक्ष्मी की फायदा होना चाहिए। लेकिन आज तक एक महिला को इनने लाड़ली लक्ष्मी योजना की कोई लाभ इनने नहीं दिया है। तो ऐसे कमलनाथ जी हैं जिनके साथ मैं रही हूं, वो कभी महिला का सम्मान नहीं कर सकते हैं। चुनाव के लाने बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन सम्मान करना था तो जब ही करते जब ये मुख्यमंत्री थे। और एक बात और मैं बताती हूँ, आपके सामने भी पहले मैंने कहा था जब मंत्री थी कि हमारी केंद्र सरकार ने दिल्ली से हमारी महिला बाल विकास कार्यकर्ता के लिए और सहायिका के लिए कार्यकर्ता के लिए 1,500 रुपये बढ़ा के दिया था कि 10,000 में 1,500 रुपये और बढ़ जाएंगे तो हमारी कार्यकर्ता अच्छे से काम करेगा। लेकिन कमलनाथ जी ने वो 1,500 रुपये, आप पूछ लेना, मैंने भी कमलनाथ से कहा था, वो 1,500 रुपये हमारी कार्यकर्ता को नहीं दिए थे। तो यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप
उनसे पुरानी बातें पूछो कि आपने कैसे कैसे महिला का सम्मान कैसे करोगे, ये बता दो। आप तो भरी मंच से किसी महिला को आइटम कहते हो, फिर कौन सी महिला का सम्मान करते हो? शायद उनके घर में महिला है या नहीं है, कहाँ रहती हैं, कहाँ रहती हैं, ये पता ही नहीं। अगर महिला होती तो उन्हें पता चलता कि महिला का सम्मान और बेटी का सम्मान कैसे करा जाता है। धन्यवाद। अब आप पत्रकार मित्रों के कोई प्रश्न है तो इस विषय से संबंधित, तो तीनों दीदियां यहाँ पर उपस्थित हैं, आपके जवाब दे देंगे। भाई तो आइए ना, जुगल जी आ जाओ। तो जाती राजधानी से खबर हो, अब हम ऐसी खबर और ले चले आए। अवे ले रहा पिता, हम पे रहिए पिता। जय राम जी की। गुरुकुलम शिक्षा संस्थान बच्चों के संस्कारित जीवन और बेहतर भविष्य निर्माण की अभिनव प्रयोगशाला। आप हमें अपना बच्चा सौंपिए, हम आपको एक संस्कारित, होशियार, हुनरमंद इंसान बनाकर सौंपेंगे। सीबीएसई बोर्ड के साथ इंग्लिश मीडियम से हम आपके बच्चों को अन्य स्कूलों के बच्चों की तुलना में बनाएंगे ज्यादा होशियार और समझदार। हम देंगे अनुभवी और दक्ष शिक्षकों के द्वारा बच्चों को व्यवहारिक और ज्ञानवर्धक शिक्षा के साथ जीवन प्रबंधन बेहतरी की जरूरी ट्रेनिंग। हमारे यहाँ पर है वेल फर्निश्ड क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, फिजिकल और विजुअल एक्टिविटीज के लिए संपूर्ण व्यवस्था, खेल ही खेल में पढ़ने का आनंद, स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, पेंटिंग, आर्ट क्राफ्ट, संगीत से लेकर सनातन धर्म की मंत्र शक्तियों की शिक्षा देकर हम बनाएंगे आपके बच्चों को हर क्षेत्र में पारंगत। आपके बच्चों को देंगे ऐसा माहौल कि बच्चे हर दिन स्कूल जाने की जिद करेंगे, ना कि स्कूल के नाम से डरेंगे। आपके बच्चों को संस्कारित और आत्मविश्वास से भरपूर मजबूत नींव का पत्थर बनाने की अभिनव कार्यशाला है गुरुकुलम शिक्षा संस्थान। इस संस्थान में अपने बच्चे का एडमिशन कराने आज ही संपर्क करें 9458844949 और 9425144944। पता है बिजावर छतरपुर मार्ग, जसगुआ, बिजावर।